क्लास 7 क्लास 7 का अध्याय 8 आपको सिविक्स नागरिक शास्त्र क्लास 7 का सिविक्स नागरिक शास्त्र का अध्याय 8 अध्याय 8 बयार में एक कमीज के पर पढ़ेंगे। बयार में एक कमीज को पढ़ेंगे जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं ए शर्ट इन द मार्केट, जिसको अंग्रेजी में बोलेंगे ए शर्ट इन द मार्केट। आइए इसको शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपको है ए शर्ट इन द मार्केट में आपको यहाँ पर देखिए देखिए यह अध्याय हमें एक कमीज की कहानी यह हमें एक कमीज की कहानी बताता है। इसको अंग्रेजी में इस तरह से बोलेंगे। दिस चैप्टर देखिए, दिस चैप्टर टेल अस द स्टोरी ऑफ ए शर्ट। दिस चैप्टर टेल अस द स्टोरी ऑफ ए शर्ट। यह कहानी कपास के उत्पादन से प्रारंभ होती है और कमीज के बिकने पर ख़त्म हो जाती है। यह कहानी कपास के उत्पादन से प्रारंभ होती है और कमीज के बिकने पर ख़त्म हो जाती है। It begins with the production. It begins with the production of cotton and ends with the sale of the shirt. अब आपको देखिए आइए हम देखें कि बयारों की श्रृंखला कपास उगाने वाले को सुपर बाजार में कमीज खरीदने वाले से कैसे जोड़ देती है। आइए हम देखें कि बयारों की श्रृंखला कपास उगाने वाले को सुपर बाजार में कमीज खरीदने वालों से कैसे जोड़ देती है। तो इसको अंग्रेजी में इस तरह से बोलेंगे वी सेल सी। देखिए वी सेल सी हम लोग देखेंगे कि वी सेल सी that a chain of market links the producer of cotton to the buyer of the shirt in the supermarket. देखिए we shall see that a chain of markets links the producer of cotton to the buyer of the shirt in the supermarket. आपको इस श्रृंखला में देखिए इस श्रृंखला में हर कड़ी के साथ खरीदना और बेचना जुड़ा हुआ है। तो हम यहाँ पर इसको इस तरह से बोलेंगे। देखिए आपको क्या देखिए बाइंग एंड सेलिंग टेक प्लेस एट एवरी स्टेप इन द चेन। बाइंग एंड सेलिंग टेक प्लेस एट एवरी स्टेप इन द चेन, मतलब इस श्रृंखला में हर कड़ी के साथ खरीदना और बेचना जुड़ा हुआ है। इससे सबको बराबर लाभ होता है। क्या इससे सबको बराबर लाभ होता है? क्वेश्चन मार्क। क्या कुछ को दूसरों की अपेक्षा अधिक लाभ होता है? क्वेश्चन मार्क। हम यह पता लगाने का प्रयत्न करेंगे। देखिए डज एवरीवन बेनिफिट इक्वली फ्रॉम दिस और डू सम पीपल बेनिफिट मोर देन अदर्स? वी शैल फाइंड आउट। देखिए डज एवरीवन बेनिफिट इक्वली फ्रॉम दिस और डू सम पीपल बेनिफिट मोर देन अदर्स? we shall find out। और फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए आपके यहाँ पर है क्या कि इसमें देखिए कुरनूर में कपास उगाने वाले एक किसान। देखिए आपको ये सच पे उसको पढ़ने से पहले यहाँ पर हम आपको देखते हैं इसमें जो खास बात है क्या स्वप्ना को रुई का उचित मूल्य प्राप्त हुआ। एक मिनट मैं इसको देख लीजिए। क्या स्वप्ना को रुई का उचित मूल्य प्राप्त हुआ, इसको हम यहाँ पर बोलेंगे क्या। देखिए डिड स्वप्ना गेट ए फेयर प्राइस ऑन द कॉटन। तो कहानी पढ़ने के बाद पता चलेगा। डिड स्वप्ना गेट ए फेयर प्राइस ऑन द कॉटन। देखिए क्या स्वप्ना को रुई का उचित मूल्य प्राप्त हुआ, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे डिड स्वप्ना गेट ए फेयर प्राइस ऑन द कॉटन। व्यापारी ने स्वप्ना को कम मूल्य क्यों दिया। व्हाई डिड देखिए व्यापारी को ट्रेडर। देखिए व्हाई डिड द ट्रेडर पे स्वप्ना ए लो प्राइस। आपके विचार से देखिए आपके विचार से बड़े किसान अपनी रुई कहाँ बेचेंगे। उनकी स्थिति किस प्रकार स्वप्ना से भिन्न है। देखिए where do you think large farmers would sell their cotton? How is their situation different from स्वप्ना। अब आपको यहाँ पर देखिए चूँकि आप कुरनूर में आपके यहाँ पर देखते हैं इसमें आपको कुरनूर में कपास उगाने वाले एक किसान को यहाँ पर देखिए
स्वप्ना जो आंध्र प्रदेश के, देखिए स्वप्ना जो आंध्र प्रदेश के कुन्नूर की एक छोटी किसान है, इसको हम इस तरह से अंग्रेजी में बोलेंगे, इसको हम अंग्रेजी में इस तरह से बोलेंगे। देखिए स्वप्ना, देखिए स्वप्ना ए स्मॉल फार्मर, देखिए स्वप्ना ए स्मॉल फार्मर इन कुन्नूर, स्वप्ना ए स्मॉल फार्मर इन कुन्नूर आंध्र प्रदेश, ग्रोज कॉटन ऑन हर स्मॉल पीस ऑफ लैंड। देखिए स्वप्ना जो कुन्नूर आंध्र प्रदेश छोटी किसान है, अपने खेत में, अपने छोटे से खेत में कपास उगाती है, अपने छोटे से खेत में कपास उगाती है, अपने छोटे से खेत में क्या करती है, वह कपास उगाती है। इसको हम ऐसे बोलेंगे, देखिए स्वप्ना ए स्मॉल फार्म इन कुन्नूर आंध्र प्रदेश, ग्रोज कॉटन, देखिए ग्रोज कॉटन और ऑन हर स्मॉल पीस ऑफ लैंड। कपास के पौधे पर देखिए डोडे डोडे पक रहे हैं, कपास के पौधे पर आए डोडे पक रहे हैं, कपास के पौधे पर आए डोडे पक रहे हैं, और उनमें से कुछ चटक भी चुके हैं, और उनमें से कुछ चटक भी चुके हैं। इसलिए स्वप्ना रुई चुनने में व्यस्त, इसलिए स्वप्ना रुई चुनने में व्यस्त है। इसको देखिए द बॉल्स, देखिए द बॉल्स ऑफ, डोडे को बोलते द बॉल्स, द बॉल्स ऑफ द कॉटन, द बॉल्स ऑफ द कॉटन प्लांट। कपास के पौधे पर आए डोडे पक रहे और उनमें से कुछ चटक भी चुके हैं, इसलिए स्वप्ना रुई चुनने में व्यस्त। इसको अंग्रेजी में इस तरह से बोलेंगे, द बॉल्स ऑफ द कॉटन प्लांट आर राइप मतलब पकना, एंड सम हैव ऑलरेडी ब्रस्ट, एंड द बॉल्स ऑफ द कॉटन प्लांट आर राइप एंड सम हैव ऑलरेडी ब्रस्ट, सो सपना इज बिजी पिकिंग कॉटन, सो सपना इज बिजी पिकिंग, PICKING, पिकिंग कॉटन मतलब चुनना। यहाँ पर आपको है कि कपास के पौधे पर आए डोडे पक रहे और उनमें से कुछ चटक भी चुके हैं, इसलिए स्वप्ना रुई चुनने में व्यस्त है। इसको अंग्रेजी में इस तरह से बोलेंगे, देखिए the buds of the cotton plant are ripe, and some have already burst. So Swapna is busy picking cotton. So Swapna is busy picking cotton. अब आगे देखिए, डोडे जिनमें रुई भरी है, डोडे जिनमें रुई भरी है एक साथ चटक कर नहीं खुलते हैं। डोडे जिनमें रुई भरी है एक साथ चटक कर नहीं खुलती, इससे रुई की फसल इकट्ठा करने में कई दिनों का समय लग जाता है। इसको अंग्रेजी में इस तरह से बोलेंगे, देखिए द बॉल्स विच कैरी द कॉटन इन दैम, द बॉल्स में यहाँ पर डोडे हो गया, द बॉल्स विच कैरी द कॉटन इन दैम डोंट ब्रस्ट ओपन ऑल एट वंस, सो इट टेक्स सेवरल डेज टू हार्वेस्ट द कॉटन। देखिए द बॉल्स विच कैरी द कॉटन इन दैम, द बॉल्स विच कैरी द कॉटन इन दैम डोंट ब्रस्ट ओपन ऑल एट वंस, सो इट टेक्स सेवरल डेज टू हार्वेस्ट द कॉटन। देखिए हार्वेस्ट यहाँ पर HARVEST है, तो हार्वेस्ट मतलब क्या होता है, फसल होता है। इसे रुई फसल इकट्ठा करने के कई दिन का समय लग जाता है। सो इट टेक्स सेवरल डेज टू हार्वेस्ट द कॉटन। अब आपको आगे यहाँ पर दूसरा लाइन आपको यहाँ पर देखिए, पर आप इसमें देखिए क्या, इसमें आपको ये सारे हो चुके थे। अब आपको इसमें आगे इसमें देखिए, अब आगे यहाँ पर है, देखिए रुई एकत्र, आपके यहाँ पर क्या है, देखिए रुई एकत्र हो जाने के बाद, देखिए रुई एकत्र हो जाने के बाद स्वप्ना उसे अपने पति के साथ कुरनूर के कपास बाजार में ना ले जा एक स्थानीय व्यापारी के पास ले जाती है। इसको हम अंग्रेजी में इस तरह से बोलेंगे, देखिए वंस द कॉटन इज कलेक्टेड, मतलब वंस द कॉटन इज कलेक्टेड, इसको मतलब रुई एकत्र हो जाने के बाद, वंस द कॉटन इज कलेक्टेड, इंस्टीड ऑफ सेलिंग, इंस्टीड ऑफ सेलिंग SELLIN, instead of selling it at Kurnool cotton market, Swapna and her husband, take the harvest. Swapna and her husband take the harvest to the local trader. Swapna and her husband take the harvest to the local trader. Swapna and her husband. Swapna and her husband take the harvest to the local trader. अब आप यहाँ देखिए क्या, तो इसका ये मतलब है कि आपको क्या कि फसल की, देखिए फसल की बोनी, देखिए फसल की बोनी शुरू करने के समय स्वप्ना ने व्यापारी से खेती करने के लिए बीज, खाद, कीटनाशक आदि खरीदने की ऊंची ब्याज दर पर 2500 रुपये कर्ज पर लिए थे। आपके पास फसल की बोनी, आप देखिए फसल की बोनी शुरू
लौटने के समय स्वप्ना ने व्यापारी से खेती करने के लिए बीज खाद कीटनाशक आदि खरीदने के बहुत ऊंची ब्याज दर पर 2500 रुपये कर्ज पर लिए थे। इसको अंग्रेजी में हम बोलेंगे। देखिए स्वप्ना हैड बोरो, देखिए बोरोवेड, देखिए स्वप्ना हैड बोरोवेड, BORROWED। स्वप्ना हैड बोरोड, एक मिनट इसको रुकिए, इसको बोरोड बोरोड या लोन जिसको बोलते हैं। पेस्टिसाइड्स फॉर कल्टीवेशन, देखिए कल्टीवेशन मतलब क्या होता है कि आप देखिए आपको कल्टीवेशन मतलब आपको खेती फसल की बोनी शुरू करने के लिए फसल की बोनी शुरू करने के समय स्वप्ना ने व्यापारी से खेती करने के लिए आपको कल्टीवेशन खेती करने के लिए बीज खाद कीटनाशक आदि खरीदने के बहुत ऊंची ब्याज दर पर 2500 रुपये कर्ज पे लिए थे। इसको मांगे स्वप्ना हैड बोरोड 2500 रुपी फ्रॉम द ट्रेड एट वेरी हाई इंटरेस्ट रेट टू बाय सीड फर्टिलाइजर्स बट पेस्टिसाइड, देखिए पेस्टिसाइड मतलब आपको कीटनाशक फॉर कल्टीवेशन मतलब खेती करने के लिए। फिर आपको देखिए उस समय स्थानीय व्यापारी ने स्वप्ना को एक शर्त मानने के लिए सहमत कर लिया था। उस समय स्थानीय व्यापारी ने स्वप्ना को एक शर्त मानने के लिए सहमत कर लिया था। आपको इसको अंग्रेजी में बोलेंगे एट दैट टाइम, मतलब उस समय एट दैट टाइम द लोकल ट्रेडर मेड स्वप्ना एग्री टू अनदर कंडीशन। एट दैट टाइम सहमत करवा लेना, शर्त मानने के सहमत कर लिया था। उसने स्वप्ना से वादा करवा लिया था कि वो अपनी सारी रुई उसे ही बेचेगी। अब इसमें हम देखिए क्या तो एट दैट टाइम द लोकल ट्रेडर में condition he made her promise to sell all her cotton to him। देखिए इसमें क्या एट दैट टाइम द लोकल ट्रेडर मेड स्वप्ना एग्री टू अनदर कंडीशन he made her promise to sell all her cotton to him। यहाँ से फिलहाल